बारूदी जाल, गेम ऑफ सुपर पावर। दुनिया में इस वक्त जितने भी वॉर जोन हैं, सब महाशक्तियों की देन है। आज मैं आपको समझाऊंगी कैसे सुपर पावर अमेरिका दुनिया को जंग में झोंक रहा है। रूस के साथ यूक्रेन की जंग और ताइवान के साथ चीन की टेंशन, ये सब अमेरिका की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, या फिर यूं कहें कि युद्ध और तनाव के पीछे अमेरिका ही है। LAC पर चीन और भारत का तनाव चल रहा है। बावजूद इसके अमेरिका भारत के साथ LAC पर मिलिट्री ड्रिल करना चाहता है ताकि दोनों मुल्कों के बीच टेंशन और बढ़े, क्योंकि दुनिया में वॉर गेम के पीछे अमेरिका का हथियार गेम है। जब जब जंग होती है या फिर युद्ध की आहट होती है, अमेरिका का हथियारों का बुलंदियों को छूने लगता है उसका बाजार। आखिर कैसे होता है ये सब आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाऊंगी। मेरे साथ कुछ खास मेहमान भी होंगे, लेकिन पहले शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। छोटे देशों को युद्ध के लिए दरअसल उकसाता है अमेरिका। ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अमेरिका की वजह से रूस और यूक्रेन की जंग चल रही है, क्योंकि अमेरिका लगातार यूक्रेन का समर्थन कर रहा है, हथियार दे रहा है, पैसा दे रहा है। चीन और ताइवान की टेंशन के पीछे भी अमेरिका सबसे बड़ी वजह है। अक्टूबर में अमेरिका और भारत के युद्धाभ्यास से चीन को पहले ही टेंशन हो चुकी है। हथियार बेचने के लिए दरअसल युद्ध करवाता है अमेरिका। ये समय समय पर अमेरिका पर आरोप लगता है और ऐसा दिखाई भी देता है कि जहां भी दुनिया में बड़ी टेंशन है उसके पीछे अमेरिका है। या तो वो इंस्टिगेट करता है, यानी उसको बढ़ावा देता है, या अगर कोई टेंशन है तो उसके बीच में आकर आग में घी डालने का काम करता है अमेरिका, हथियार देकर, अलग अलग फोर्सेस को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर। तो चीन और ताइवान की टेंशन के पीछे भी अमेरिका एक बड़ी वजह है। ताइवान को लगातार समर्थन दे रहा है और चीन का यही बड़ा आरोप भी है अमेरिका पर कि वो लगातार उकसाता है ताइवान को ये कहता है कि किस तरह से वो अपने साथ हथियारों को लेकर, अपने साथ ताकत को बढ़ाकर चीन को चुनौती दे सकता है। तो जो छोटे देश हैं उन्हें युद्ध के लिए उकसाता है दरअसल अमेरिका। तो ये जो गेम ऑफ सुपर पावर है, ये जो बारूदी जाल है, ये इसे आपको समझाते हैं। दरअसल है क्या ये गेम ऑफ सुपर पावर, यानी गेम ऑफ अमेरिका क्या है? अमेरिका की चाल दरअसल क्या है? देखिए किस तरह से अभी जो दुनिया में हालात बने हैं उसमें अमेरिका का रोल देखिए। रूस के खिलाफ यूक्रेन को उकसाया, यूक्रेन को कहा कि नेटो में शामिल हो जाओ, यूक्रेन को समर्थन दिया और हद ये हुई कि आखिरकार रूस ने उसे माना कि वो यूक्रेन नेटो में चला जाएगा तो रूस के लिए बड़ी चुनौती होगी और इस वजह से युद्ध की शुरुआत हो गई। चीन के खिलाफ ताइवान को लगातार भड़काया जा रहा है। चीन के खिलाफ भारत को भी तैयार किया है। साथ ही LAC पर अब एक बड़ी एक्सरसाइज करने वाला है, युद्धाभ्यास करने वाला है, जिसको लेकर चीन में टेंशन है। चीन के खिलाफ जापान भी अमेरिका के साथ है, यानी चीन के खिलाफ जापान, ताइवान, इन तमाम देशों का समर्थन और उनका सहयोग अमेरिका समय समय पर करता है। लेकिन देखिए कहां कहां जंग है और कहां कहां तनाव है और उसमें कैसे अमेरिका का रोल है वो भी समझिए। 6 महीने से रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है और इसमें अमेरिका एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। 1 महीने से चीन और ताइवान के बीच तनातनी है, टेंशन है। टेंशन इस हद तक है कि एक दूसरे की जो सीमाएं उसमें फाइटर प्लेन्स जा रहे हैं, ड्रोन्स उड़ रहे हैं। LAC पर भारत और चीन की टेंशन पहले से ही है और इसके बीच में ही एक बड़ा युद्धाभ्यास होने वाला है अमेरिका और भारत के बीच। चीन के खिलाफ 1000 क्रूज मिसाइलों की तैनाती है, यानी इस तरह का माहौल बना है जहां पर 1000 क्रूज मिसाइल तैनात हैं चीन के खिलाफ और अमेरिका उसमें बड़ा रोल निभा रहा है। टेंशन के पीछे अमेरिका क्यों है? दरअसल देखिए इसको भी आइए आपको समझाते हैं। यूक्रेन को पैसों और हथियार से लगातार अमेरिका मदद दे रहा है। ताइवान को खतरनाक हथियार भेज रहा है ताकि वो चीन के सामने खड़ा हो सके, चीन को चुनौती दे सके। भारत के साथ कई तरह का युद्धाभ्यास कर रहा है अमेरिका और भारत को भी समर्थन पूरी तरह से दे रहा है। चीन के खिलाफ जापान के साथ मिलिट्री ड्रिल की है, जापान को भी हथियार मुहैया कराए हैं और जापान ने भी अपना रक्षा बजट बढ़ाने की बात की है, तो सबसे बड़ा सहयोगी उसका अमेरिका ही बनकर उभरेगा। अमेरिका दरअसल छोटे छोटे देशों को जंग के लिए उकसाता है, उन्हें यह बताता है कि कैसे वो बड़ी शक्तियों से चुनौती दे सकते हैं, चाहे वो अपने हथियारों को बढ़ाएं या फिर अलग अलग ग्रुप्स को और ताकतवर बनाएं। तो इस तरह से अमेरिका छोटे छोटे देशों के जरिए अपने हथियार के बाजार को भी बढ़ाता जाता है, दुनिया में अपने फुटप्रिंट्स को बढ़ाता जाता है और डिपेंडेंसी, ये जो छोटे देश हैं ये अमेरिका के ऊपर और ज्यादा डिपेंडेंट भी होते जाते हैं। यूक्रेन को नेटो में शामिल होने के लिए उकसाया, यूक्रेन को लगातार सहयोग देता रहा,
काफ़ी समय से, यानी ये जो जंग शुरू हुई उसके बहुत पहले से लगा था। ट्रेनिंग और सहयोग दिया जा रहा था, नाटो में शामिल होने के लिए कहा जा रहा था। यूक्रेन की नाटो से दोस्ती से ही दरअसल रूस सबसे ज़्यादा नाराज़ था और रूस का ये कहना था कि ये रूस के लिए एक रेड लाइन है जिसे उनके मुताबिक यूक्रेन ने क्रॉस किया है और इसके बाद वो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ताइवान को $1.1 अरब की मदद की है, हथियार भेजे हैं, नैंसी पेलोसी वहां पर पहुंची है। ऐसे तमाम काम वहां पर किए गए जो कि चीन उकसावे के तौर पर जिसे देखता है और ऐसा बार बार किया जा रहा है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मेजर जनरल SB अस्थाना मौजूद है, डिफेंस एक्सपर्ट है। हमारे साथ प्रोफेसर कपिल कुमार मौजूद हैं यहाँ स्टूडियो में, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ बाहर से भी कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। मेजर जनरल SB अस्थाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर कपिल कुमार यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, इतिहासकार हैं, कैप्टन आलोक बंसल हमारे साथ मौजूद हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, पूर्णिमा नाथ हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनसे बात करेंगे, और अनिल त्रिगुनायत जी मौजूद हैं, पूर्व राजदूत हैं। सर, आपसे भी इस पर चर्चा होगी। सबसे पहले अनिल त्रिगुनायत जी, मैं अगर आप ही से शुरुआत करूं, ये जो हम कह रहे हैं कि अमेरिका छोटे देशों को दरअसल उकसाता भी है, उनके साथ भी खड़ा रहता है, उन्हें हथियार भी मुहैया कराता है और फिर डिपेंडेंसी इन छोटे देशों की अमेरिका पर बढ़ती जाती है, और इस तरह से अमेरिका के लिए क्या ये सिर्फ फायदे का सौदा है? देखिए सुमेरा जी, जहाँ तक आर्म्स एम्यूनिशन का ट्रेड है, वेपन्स ट्रेड है, उसमें अमेरिका इस वक्त सबसे आगे है और काफ़ी बरसों से आगे रहा है हमेशा से। यही उसकी एक बड़ी स्ट्रेंथ है जो उसको एक पॉसिबिलिटी प्रोवाइड करती है कि वो दुनिया में कहीं पे भी इंटरवीन कर सकता है, और उनके लिए बहुत बड़ी तिजारत का मामला है। आप इससे देखें कि लगभग 37% 38% जो है टोटल ग्लोबल सप्लाई जो वेपन्स की है वो अमेरिका करता है। उसके बाद रूस है, चीन है, जर्मनी, फ्रांस, यूरोपियन कंट्रीज, तो उनके लिए एक बड़ी मेजर एक ये इकोनॉमिक व्यवस्था है। लेकिन उससे दो चीज़ें होती हैं उनके लिए, एक तो उनकी इकोनॉमी को इजाफा होता है, जैसे कि अगर कैलिफोर्निया से कनेक्टिकट जो पूरी वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अमेरिका की है वहाँ से वहाँ तक फैली हुई है, और उसका बहुत बड़ा योगदान वहाँ की फॉरेन पॉलिसी में रहता है, सिक्योरिटी पॉलिसी में रहता है कि किस तरह से करेंगे। तो ये जो देश हैं, छोटे देशों में आसानी होती है उनको अपने, चाहे वो रिलेशंस की वजह से हो, बायलैटरल रिलेशंस, ट्रीटीज़ की वजह से, या उनको सपोर्ट करने की वजह से, वो पहले उनको कुछ गिफ्ट करते हैं, कुछ आर्म्स देते हैं, उसके बाद में उनको बेचना शुरू कर देते हैं और फिर वो एक तरह से वैसल स्टेट्स बन जाते हैं। तो ये चीज़ जो है, जितने भी आर्म्स मैन्युफैक्चरर हैं उसमें सभी के ऊपर ये बात आप लगा सकती हैं। जहाँ तक भारत की बात है, भारत भी नंबर 2 का श्रेणी में आता है खरीदारी में वेपन सिस्टम्स के। हालांकि हम इस वक्त बहुत ज़्यादा अपना वो कर रहे हैं कि किस तरह सेल्फ रिलायंट बने, आत्मनिर्भर बने, लेकिन उसके बावजूद सारे मुल्कों के साथ, चाहे रशिया के साथ हो, चाहे अमेरिका के साथ हो, फ्रांस के साथ, इजराइल के साथ, इन सब देशों के साथ में हमारे जो है डिफेंस इक्विपमेंट परचेजेज और कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा हैं। कारण उससे ये होता है सबसे बड़ा हमारे लिए कि हमें अपनी सिक्योरिटी, चाहे वो कोई भी देश हो, चाहे आपने ताइवान की बात की, यूक्रेन की बात की, यूक्रेन बाय द वे टॉप 10 एक्सपोर्टर था जो आर्म्स एम्यूनिशन में। तो इस तरह से जो है उन देशों की सबकी अपनी एक इंडिपेंडेंस होती है, अपनी सिक्योरिटी, अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को बचाने के लिए देश हर तरह का आपको हथियार चाहिए भी, आपको अपनी सुरक्षा के लिए हथियार चाहिए, लेकिन अपनी ज़रूरत से ज़्यादा बनाता है, ज़रूरत से ज़्यादा दुनिया में एक्सपोर्ट करता है और इसी के आधार पर अपनी विदेश नीति को भी बनाता है। ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।